बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की, जहां पर ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंप्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज प्रेस क्लब जम्मू में अपने सरबराह देश रतन पंडिता की क़यादत में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। इस एहतजाज का मकसद मुहाजिरीन की हालत इज़्ज़ार और हिजरत के दौरान कम्युनिटी को दरपेश चैलेंजेस को उजागर करना था। एहतजाज करते हुए देश रतन पंडिता ने इंसाफ और हिमायत की ज़रूरत पर जोर देते हुए मुहाजिरीन बरादरी को दरपेश जद्दोजहद और मुश्किलात के बारे में बात की है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुश्किलात का सामना करने वाले कम्युनिटी कुंबों के लिए रिलीफ में नुमाया इजाफा, मौजूदा मार्केट वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सकें और इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकें। कश्मीरी पंडितों की ज़मीनों और दीगर गैर मनकुला इमलाक पर तजावुज़ात से बचाव और जबर, धोखाधही के जरिए हासिल करदा पावर ऑफ अटॉर्नी की बुनियाद पर किए गए नए तगय्युरात को मनसूख किया जाए। मीडिया से तंजीम के जनरल सेक्रेटरी पीके रैना ने भी इन्हीं बातों पर जोर देते हुए कहा कि जो मनमोहन सरकार के दौरान उन्हें रिलीफ मिला था उसमें इस हुकूमत में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। क्या कुछ कहा आपको सुनाते। मैं पीके रैना, ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस श्री सनातन धर्म योग सभा, जो कश्मीरी पंडितों की मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज यहाँ AIMCC ने एक प्रोटेस्ट रैली का एहतमाम किया है और हम भी इसमें शामिल हुए हैं। अपनी बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा मुद्दा यहाँ जो हाल ही में परसों जो ट्रेजेडी हुई है, जो जानी नुकसान हुआ हिंदुस्तान में, भारत में, उसको हमें सटा बहुत अफसोस है, बड़ा दुख है और हम कंडोलेंस करते हैं उन फैमिलीज़ के साथ। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन आत्माओं को शांति दे। हम उनकी फैमिलीज़ के साथ खड़े हैं। अब यहाँ इस प्रोटेस्ट की बात करेंगे हम। पिछले 35 साल से आपके माध्यम से, आप भी गवाह हैं, आप भी विटनेस हैं कि हमने क्या कुछ नहीं किया, किसके पास हम नहीं गए। 35 साल से हम अपना घर मांग रहे हैं कश्मीर में, हमको घर वापस नहीं दिया जा रहा है। हम पैकेज मांगते हैं, एम्प्लॉयमेंट पैकेज, लेकिन जो मनमोहन सिंह जी सरकार ने दिया था पैकेज, उसी तक वो सीमित रहा, उसके आगे इसको नहीं बढ़ाया गया। अगर हम नौकरियों की बात करेंगे, अगर हम वो अपने बच्चों की बात करेंगे जो ओवर एज हुए हैं, उनकी भी कोई नहीं सुनता है। रिलीफ की बात करेंगे, मैं आपसे आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि ये रिलीफ खैरात नहीं है। मैं जब निकला, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन लेफ्ट बाय कश्मीरी पंडित्स इन कश्मीर। और डिप्टी कमिश्नर, इस बात पर मैं ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहूँगा, डिप्टी कमिश्नर्स आर द कस्टोडियंस ऑफ आवर प्रॉपर्टी। अगर वो कस्टोडियन है, गवर्नमेंट मेरे को बताए कस्टोडियन का मतलब क्या है। कस्टोडियन का मतलब है कि मेरी प्रॉपर्टी सारी इस डिप्टी कमिश्नर की तहवील में है। जो मेरा वहाँ ज़मीन का प्रोडक्शन है, जो मेरे बागों का प्रोडक्शन है, वो डिप्टी कमिश्नर के पास है। जो ये मेरे को इस वक्त रिलीफ दे रहे हैं, वो इसका सूद भी नहीं है। जो मेरी लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टी कश्मीर में है, जो सरकार के पास है, जो सरकार हमारे ज़मीनों से, हमारे प्रॉपर्टी से पैसा वसूल कर रही है एज कस्टोडियन, जवाब मैं मांगता हूं उसे, वो क्यों नहीं दे रही है। रिलीफ मांग रहे हैं हम। अगर पार्लियामेंट मेंबर का तनख्वाह बढ़ सकता है, अगर स्टेट असेंबली मेंबर का तनख्वाह बढ़ सकता है, अगर एम्प्लॉयज़ का DA बढ़ सकता है, तो इस रिलीफ होल्डर का क्यों नहीं बढ़ सकता।